तो डॉक्टर साहब, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साक्षात्कार वेबिनार में ज्वाइन किए। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि जियो मित्र ई क्लिनिक पे आप कैसे जुड़े और किस तरीके से आपने इसको चुना और आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा, इस बारे में कुछ बताएं डॉक्टर साहब। अपने बारे में पहले बताएं, आप कहाँ से हैं, उसके बाद। अभिषेक सर, क्या रिकॉर्डिंग शुरू है क्या? जी स्टार्टेड। बिल्कुल। डॉक्टर जसवंत सर, आप पहले अपने बारे में बताएं, फिर जियो मित्र ई क्लिनिक कैसे आपने चुना, किस तरीके से आपने यहाँ तक पहुंचे, वो उसके बारे में बताएं। मेरा नाम सर जसवंत सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट मथुरा से रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मुझको सर इसकी जानकारी मेरे दोस्तों के द्वारा दी गई थी। तो पहले तो मैं भी इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं भी इसको नेगलेक्ट कर रहा था। लेकिन जब मैं इससे जुड़ा तो मुझको इसका बहुत अच्छा लाभ मिला और इससे मुझको मतलब बहुत ही अच्छा एक लाभ, और क्या कह सकते हैं, मतलब मरीजों में हम जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से हम पेशेंट को डील कर सकते हैं किसी एमबीबीएस डॉक्टरों के द्वारा या एमएस डॉक्टरों के द्वारा, तो वो हमें आपके चैनल के माध्यम से मिला। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम बहुत देखने को मिला है कि झोला छाप डॉक्टर जो है अपने किसी उससे छोटी छोटी गलतियों की वजह से पेशेंट को मतलब बहुत हानि पहुंचा सकते हैं। तो हमें ये चीज न जानते हुए कि हमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में मरीज देख रहे हैं या कैसे देख रहे हैं। अभी कोरोना महामारी में हम लोग जैसे प्राइवेट सेंटरों में मरीज देख रहे थे, तब भी हम ऑनलाइन देख रहे थे। वो भी एक तरीका है। और उसमें आपने जो चैनल बनाया है, इसमें तो हमारे तुरंत हमें ज्वाइन करना चाहिए। कोई व्यक्ति हो, इससे बिल्कुल जुड़ना चाहिए इससे, क्योंकि इसमें हमारी ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर हैं। इसमें जयपुर के भी आपके एम्स वगैरह के डॉक्टर हैं, हमारे तो लखनऊ वगैरह के तो बहुत डॉक्टर हैं। तो हमें एक सेंटर में बैठ के हमें ये महसूस नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास ये डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हमारे चैनल के जितने भी डॉक्टर जो है, तुरंत हम जैसे कॉल लगाए, तुरंत वीडियो को आप तुरंत देखते हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स निकल रहा है। मैं तो कम से कम इस 2-2.5 महीने में तो 70-72 मरीज दिखा चुका हूँ। और प्रत्येक मरीज, कोई ऐसा मरीज नहीं है जो जिसने मुझको रिजल्ट दिया है कि मैं सही नहीं हूँ। ऐसी कंडीशन के मरीज है जो मैंने तो फिर भी मैं रेफर किया है। रेफर करने के बावजूद मरीज नहीं गिड़ रहा, नहीं मेरी आप बात कराइए, आप दिल्ली वाले डॉक्टर साहब से बात कराइए, किसी बात कराइए, तो मरीज खुद कहता है कि मेरी डॉक्टर साहब से बात कराओ। मैं तुरंत फिर भी दिखवाता हूँ उन्हें और मरीज सही होके जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर जी। हाँ रोशन, पूछिए। जी डॉक्टर साहब, एक चीज ये, जैसे अभी आपने बोला कि मरीज काफी लोग ठीक भी हो रहे हैं और आप एम्स और जयपुर का भी एक्सपीरियंस आपने लिया, जो हमारे डॉक्टर्स हैं हमारे पैनल पे, तो ऐसा कुछ पेशेंट हुए हैं जो कि वापस से जैसे आपने दिखाया हो उन्हें और वो फिर दोबारा वो आपके पास आए हो रिविजिट के लिए, उनको जैसे ठीक हो गए फिर वो दोबारा आए हो, या ऐसा हो या वो कंटिन्यू इनका इलाज चल रहा हो अभी भी शुरुआत से लेके अभी तक, जो भी आपने 70-75 मरीज दिखाए हैं अभी 1-1.5 महीने में? कई बार है इनका दोबारा भी इलाज चल रहा है उनका, लेकिन 2-3 महीने बाकी सब मरीज मेरे फिट है। 1-2 मरीज है जिसका जो लंबे समय से बीमारी है वो उनका इलाज चल रहा है, बस बाकी सारे मरीज मेरे फिट है। अच्छा सर, और एक चीज और बताऊंगा, एक चीज और पूछना चाहूंगा सर कि अभी जैसे स्टार्टिंग में आपने अपने क्लिनिक का प्रचार प्रसार कैसे किया, मतलब आसपास के एरिया में, जैसे शुरुआत में आपसे बात हुई थी स्टार्टिंग में जब इंस्टॉलेशन के आपका बैनर की जब बात चल रही थी, उस टाइम पे आप पूछ रहे थे कि कैसे करना है, तो आपने क्या इनिशिएटिव क्या लिया इसको, मतलब आसपास के लोगों को प्रचार प्रसार कैसे हुआ? तो सर मैंने अपने फेसबुक और अपने व्हाट्सएप पे बस मैंने इसको शेयर किया, बाकी मैंने ज्यादा कोई मेहनत नहीं की। लेकिन मरीज तो अपने व्यवहार की वजह से भी आते हैं। आपका क्षेत्र व्यवहार अच्छा है तो आपके व्यवहार से मरीज ज्यादा जुड़ता है। अच्छा सर, एक चीज और बताइएगा कि मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई एक्सपीरियंस बताइए कोई ऐसा मरीज का, जो भी सर आपने 70-75 मरीज जो है इतने कम दिनों में दिखाए, उसमें कोई ऐसा मरीज हो जिसका कोई ऐसा क्रोनिक बीमारी से हो या तो काफी दिन से पीड़ित हो और वो आपके माध्यम से हमारे जियो पैनल पे हमारे जियो के डॉक्टर ने उन्हें देखा और वो उसको आराम हुआ, कोई ऐसा एग्जाम्पल कोई याद होगा सर? अभी ऐसे याद तो एक था सुभाष मरीज था, एक सुभाष, उसको काफी दिन में
कई हॉस्पिटलों में घूम फिर के आया था, उसको बहुत उसको एक्सेसिव मतलब उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था उसको, तो उस मरीज को ट्रीटमेंट बहुत महंगा पड़ रहा था वहाँ हॉस्पिटल का। तो मेरे पास भाई वो गरीब आदमी है, तो इस हिसाब से हमने अपने क्लिनिक पे दिखाया, मरीज हमारा सेट होके गया और हमारे पास फिर खुद नहीं, वो हमारे पास 8-10 मरीज भेजे ऑलरेडी। अच्छा जी, हमारे पास मरीज ही मरीज को भेज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब आप कहने ये चाहते हैं कि जो मरीज ठीक हुआ था सुभाष, उसके माध्यम से भी आपके पास मरीज और पहुंच रहे हैं? 8 से 10 मरीज उस बंदे ने भेजे मेरे पास। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर। सर एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे कि अभी आप जब मरीज दिखाते हैं, जैसे डॉक्टर आपने जब पेशेंट का नाम और नंबर रेफर करते हैं, उसके बाद आपको लगभग कितना समय में डॉक्टर आपके पास अवेलेबल हो जाता है? जैसे आपने पेशेंट का नाम और नंबर डाला, लगभग कितना समय में हमारे पैनल? कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर कोई डॉक्टर अगर पेशेंट को देगा तो वही थोड़ा टाइम लग जाए, 8 से 10 मिनट नहीं, बाकी मेरे पास 2 मिनट के अंदर 1.5 मिनट होती है, तो मैं अपनी एंट्री भी नहीं डाल पाता हूँ, तब तक मेरे पास कॉल आ जाती है। क्या बात है, मतलब जो अभी आप मतलब रिपोर्ट और वो सारी चीजें अभी मेंशन ही कर रहे होते हैं, तब तक आपके पास कॉल आ जाती है? कॉल आ जाता है। मैं सबसे कह रहा हूँ तो रिपोर्ट में आपको भरी होगा उसको तो सुन के सर, ये चीज, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था सर, एक्चुअली कुछ हमारे जो भी हमारे हेल्थ पार्टनर्स हैं या हमसे जो जुड़ने वाले लोग भी हैं, आपको मतलब ये शायद हजारों लोग देखेंगे अभी इस वीडियो को, और उनका भी ये प्रश्न था जो कि हमारे सामने कई बार आया कि हमारे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी जो है कभी 10 से 15 मिनट भी हो रहे हैं, 20 मिनट भी हो रहे हैं, पर आप इस तथ्य को सर जो है लोग जो कह रहे थे, इसको आप साबित कर रहे हैं कि आपके पास 1 से 1.5 मिनट में भी कॉल्स आ रही हैं। मतलब पेशेंट का आप अभी नाम और उसकी रिपोर्ट्स और बीपी भी मेंशन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही अगर आपके पास कॉल आ जा रही है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। नहीं कर पाता तो हमारे डॉक्टर हमें कॉल कर देते हैं, तो फिर दोबारा से मैं डॉक्टर साहब 1 मिनट रुकिए, मैं एक मिनट आपको मेंशन कर रहा हूँ, तो फिर वो दोबारा रिकॉल करते हैं डॉक्टर तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। और सर अभी आगे की क्या प्लानिंग कर रहे हैं सर? कैसे अब इसको और एलोबरेट करना चाह रहे हैं? अभी आप कुछ प्लानिंग की है सर आपने जियोमेट्री क्लिनिक से रिलेटेड? प्लानिंग तो यही है मेरे पास, वैसे अभी ज्यादातर मैंने कोई सब प्रचार तो ज्यादा किया नहीं है, लेकिन फ्री मरीज बहुत आ रहा है मेरे पास, क्योंकि लेकिन मेरा मरीज जो है वही मरीज को भेज रहा है, और वो भी खुद मरीज प्रचार कर रहे हैं कि वहाँ पे हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े डॉक्टर बैठ रहे हैं, मरीज ही प्रचार कर रहा है। मैं तो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मरीज ही ऑटोमेटिक प्रचार कर रहा है कि भैया वहाँ जाइए आप, उन्होंने क्लिनिक खोला है और बहुत अच्छे डॉक्टर खुल रहे हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और प्रश्न मेरे दिमाग में अभी जस्ट क्लिक किया, ये जानना चाहूंगा सर कि अभी इनकम से रिलेटेड कुछ थोड़ा बताएं कि अभी आपकी इनकम कैसी हो रही है जियोमेट्री क्लिनिक पे? अभी आपने जो भी मतलब 70-75 पेशेंट दिखाए तो 1-1.5 महीनों के अंतराल में, तो इनकम का क्या है सर, कैसा रहा अभी तक? देखो सर, इनकम में तो ये रहता है, अगर आपको शुरुआत में अगर आप पेशेंट दिखा रहे हैं आप, तो आप ज्यादा पेशेंट से भी ज्यादा इनकम मत करिए, आप अपना खर्चा निकाल लीजिए बस, क्योंकि मरीज अगर आपको शुरुआत में आपने मरीज काट दिया तो मरीज आएगा नहीं आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है सर, लेकिन फिर भी एक अंदाजा मतलब एक जानना चाहेंगे हम लोग कि आप कैसा, मतलब आपकी अर्निंग कैसी हो रही है, ठीक ठाक है? अगर हम जैसे तनख्वाह खाते हैं 35-40 हजार रुपए, जैसे मुझे 35 हजार रुपए पुष्पांजलि हॉस्पिटल दे रहा था, लेकिन उससे तो बेहतर ही है। क्या बात है सर, मतलब जो आप अर्निंग जो पहले अभी कर रहे थे उसमें या बढ़ोतरी है इसमें? हाँ, और अपना खुद का काम भी है? हाँ, बिल्कुल सर, अपना एकदम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने जो है, सबसे पहले तो राज सर ने ही कहा कि जो है आप इस साक्षात्कार में जो है शामिल हुए, अपना कीमती समय दिया आपने, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरी तरफ से कुछ सवाल थे, बाकी राज सर आप जो है कुछ पूछिए सर, जो भी आपके मन में हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बस थोड़ी सी हमारे कुछ और व्यूअर्स होते हैं जो हमारी वीडियोस देखेंगे, उनके मन में कुछ और भी सवाल होंगे, जैसे डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि आपके पास में जैसे अभी तक जितने भी पेशेंट 50, 60, 70 जो भी पेशेंट दिखाएं, कोई ऐसा एक पेशेंट लगा हो जो कि अगर जियो मित्र ई क्लिनिक पे आपने उसको ना दिखाया होता उस पेशेंट को, तो वो बहुत ज्यादा परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करके अपना इलाज करा रहा होता है, या आपके पास ना आकर के कहीं और दूर दराज जा रहा होता? ऐसे किसी एक पेशेंट की एक कहानी कुछ हो तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि आपके पास उसकी आए तो वो आया था तो काफी परेशान था, कई जगह से थका हारा हुआ था, आपने उसको इलाज दिया तो वो काफी कॉन्फिडेंट में है और अच्छा इलाज उसका हुआ। मुझे तो बस एक उसी की याद है, जो सुभाष जो था सर, में तो जो ज्यादा भटक के आया था, मेरा सुभाष ही आया था भटक के। तो बिल्कुल बिल्कुल, बाकी और भी तो मरीज थे, पता नहीं उसका क्या नाम था, एक कोल गांव से आया था एक, वो भी भटकता हुआ आया था, कई क्लिनिकों से क्या गांव का नाम क्या बताया सर आपने?
और मेरे मतलब मेरे क्लिनिक से कोई ऐसा है 20-25 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 25 किलोमीटर दूर से आया था। दूर से आया था मेरे क्लिनिक पर। बिल्कुल। वो भी अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं। वो भी स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्लियर है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, आपके क्लिनिक से जैसे न्यूरो का पेशेंट अगर मैं ढूंढने जाऊं अगर आपके क्लिनिक के पास से, तो 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर के एरिया में क्या न्यूरो के डॉक्टर अवेलेबल है, कार्डियो के डॉक्टर अवेलेबल हैं, पल्मो के डॉक्टर अवेलेबल हैं? न्यूरो के डॉक्टर सर हाँ मेरे पास अवेलेबल है, मतलब जहाँ से ज्यादा तो नहीं 15-20 किलोमीटर दूरी पैसे कंट्रा पे ही है। अच्छा, बिल्कुल। कार्डियो के भी डॉक्टर इजीली, मतलब हर तरीके के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके यहाँ आपके एरिया में अवेलेबिलिटी मिल जाती है? हर तरीके के डॉक्टर हैं सर वहाँ पे, मतलब आसपास में, लेकिन फिर भी मरीज हमारे पास एक तो कम फीस में। सबसे बड़ी बात रहती है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों की फीस जो है 1800 रुपये सब डॉक्टरों की फीस है। अगर हम कोई एमबीबीएस के पास भी प्लेन एमबीबीएस के पास भी जाएंगे तो वो 500 रुपये फीस लेते हैं, और हमारे पास मात्र 150 रुपये में 100 रुपये हमारे डॉक्टर देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर, ये हम इतने ग्रेजुएट डॉक्टर जो हमें देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके साथ चैनल के माध्यम से ही। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर। अच्छा सर, अभी आपके जैसे अभी आपने बताया कि लगभग 70-75 पेशेंट आपने दिखाए हैं, तो पेशेंट जब आप दिखाते हैं तो आप भी वहीं पे रहते ही होंगे? जब पेशेंट को आप दिखा रहे हैं तो आप भी सुन रहे होंगे डॉक्टर से बातचीत। आपको हमारे डॉक्टर का एक्सपीरियंस कैसा लगता है? मतलब वो जब पेशेंट से बात कर रहे होते हैं तो मतलब ऐसा होता है। देखिए सर, ये फीडबैक कॉल भी है एक तरीके से कि हम आपसे फीडबैक भी पूछ रहे हैं, जिससे कि हम अगर कहीं कोई कमी हमें नजर आएगी तो हम उसे और भी जल्द से जल्द सुधार भी करेंगे। तो एक आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि क्या हमारे डॉक्टर अच्छे से पेशेंट को समझाते हैं? कोई भी उसको बीमारी होती है या कोई उसको समझाना होता है, एडवाइस देना होता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं सर, उनका बहुत अच्छा जो है स्वभाव, और वो पेशेंट से ही बहुत अच्छे से बात करते हैं, और हमारे जैसे हम लोगों से भी, हेल्थ पार्टनर से भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। उनकी सर हमें कोई शिकायत नहीं है, उनसे तो हमें इतना खुश है कि जितना कि हम लोग अगर प्राइवेट सेक्टर में दिखाने जाए इस तरीके से डॉक्टर बात नहीं करते, लेकिन इनका हमें सबसे अच्छा व्यवहार तो यही लगा कि हमारे फोन पे जो डॉक्टर अच्छे से समझा भी रहा है, अपने हेल्थ पार्टनर को भी और अपने पेशेंट्स को भी बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वैसे सर एक चीज और बताइए, जैसे कि पेशेंट की जो मेडिसिन होती हैं, तो वो सर इजीली आपको अवेलेबल आपके पास में मिल जाती हैं कि आप सर वैसे तो हमारा खुद का फार्मेसी डिपार्टमेंट भी है, जिससे कि आप शायद लिए भी होंगे या लेते भी होंगे हमसे मेडिसिन, तो वो मेडिसिन आपके आसपास में मिल जाती है अवेलेबल इजीली कि सर कुछ दिक्कत होती है? नहीं सर, मैं तो देखिए यहाँ लोकल क्षेत्र में मैं मेडिसिन नहीं लेता। मैं तो जैसे जहाँ हमारे डॉक्टर जो दवा लिख रहे हैं तो मैं वहीं से परचेज दवाई करना ज्यादा बेहतर लगता है। क्योंकि अगर ऑनलाइन जो पेशेंट दिखाएगा वो एक पढ़ा लिखा पेशेंट दिखा सकता है, तो हमेशा तो बहुत कम दिखाएगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम को समझता है। ऑनलाइन का सिस्टम ये है, डॉक्टर दिख रहा है तो वो वही मेडिसिन मांगता है बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब सर वो तो सुविधा सर हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं कि आपके दरवाजे तक आपके क्लिनिक तक हम जो है मेडिसिन जो भी है वो हम आपको जो है डिलीवर कराएंगे। हमें अपना क्लिनिक छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ता है, घर बैठे हमारी दवाई आ रही। ये एक वैसे बिल्कुल सर, ये एक बेहतर वो है कि आपके पास पहुंच जा रही है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और फिर दूसरे नंबर एक बात और होती है, अगर हम अपने पास से मेडिसिन लेंगे तो हमारा दिमाग रहेगा कि थोड़ा सा हम पैसे ज्यादा कमाएंगे तो जेनरिक मेडिसिन में घुस जाएंगे, लेकिन नहीं, जो हमारे डॉक्टर यदि वहां से मेडिसिन दे रहे हैं तो वो हमें अच्छी क्वालिटी मेडिसिन मिल रही है, हमारे अंदर एक लोभ नहीं आएगा। अच्छा सर, अच्छा हमारी मेडिसिन का सर कैसा रिस्पॉन्स रह रहा है जो अभी आपने? मेरे पेशेंट यही कहते हैं, सर आप ये डॉक्टर साहब ये मेडिसिन आप मतलब वहीं से मंगाना, यहाँ की लोकल मेडिसिन मत खरीदना, यहाँ सब लोकल लगते हैं आपको अच्छी है। मतलब सर आपने ये लगभग सर अगर मैं गिनती में पूछूं तो आपको मतलब लगभग कितने रिस्पॉन्स रहे होंगे सर की, मतलब मेडिसिन के बारे में कोई तारीफ किया हो कि नहीं, क्वालिटी ऑफ अच्छी है, लोग ठीक हो रहे हैं, उससे रिस्पॉन्स उस मेडिसिन का जो है रैपिड रह रहा है थोड़ा? जितने भी मरीज है सब लोग, और जैसे अगर हम लोग जैसे आपके जब इंजेक्शन दिए सर, हम जो खाली पेट के लिए देते हैं वो लोग तो मरीज खुद मेरे पास मांगने आते नहीं है, वो हमें खाली पेट वाला कैप्सूल दे दो, बहुत अच्छा था आपका। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक छोटा सा और क्वेश्चन है, जैसे कि डॉक्टर साहब आप हमारे साथ 1.5-2 महीने से जुड़े हुए हैं, ओवरऑल हमारा सिस्टम तो आपने अपने लफ्जों में ही बताया कि बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब जैसे सपोर्ट की बात करें, जैसे एक बैकएंड में सपोर्ट होता है, किसी सिस्टम में कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई दिक्कत आ गई, तो
तो आपको सपोर्ट कैसा मिलता है हमारे यहाँ? नहीं कभी सर, भी कोई कॉल? नहीं सर, हम तुरंत किसी से भी बात कर रहे हैं, जैसे रोशन सर से, आपसे, या फिर जो हमारे रिसेप्शन वाले जितने हम फोन पे बात करते हैं, जैसे आराधना मैडम वगैरह हैं या कोई भी है, तुरंत तुरंत कॉल रिसीव करके तुरंत डॉक्टर को इन्वाइट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारी कोशिश भी रहती है कि और भी इसको जल्दी से जल्दी किया जाए और भी सुचारू रूप से चले। बट थोड़ा सा आपसे जान करके मुझे अच्छा लगा कि हम उस पे करने में सही जा रहे हैं, और कुछ और भी सुधार हमें करने की जरूरत है, उसको हम और भी करेंगे। डॉक्टर साहब, अपने तरफ से कुछ है कि संदेश देना चाहें, जैसे हमारी जो व्यूवर्स होंगे, जो वीडियो आपकी देखेंगे हमारे YouTube के चैनल पे, तो उनको एक संदेश अगर देना चाहें जियोमित्र ई क्लिनिक के माध्यम से, तो क्या आप देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? तो मैं तो यही कहूंगा, अगर इसको जितने लोग ज्यादा से ज्यादा लोग लें तो वो उनके लिए मतलब है कि अभी तो ये समझ लें सर, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी तो उन्हें मुफ्त में मिल रही है। अगर आगे भविष्य ऐसा रहा, इस तरीके से हमारी क्लिनिक चले, तो मुझे लगता है कि मुझे फॉर्म भरने पड़ेंगे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया है, बहुत अच्छा समझाया है। कुछ और भी लगता हो डॉक्टर साहब जो कि आपको सुधार की तरफ अगर कुछ लगता हो, आपके तरफ से कुछ अपडेट हो कि कुछ और भी अपडेट हम कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, हम लोग उसको सुधार की तरफ ले जाएं। नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है जैसा कुछ सुधार हो। डॉक्टर साहब, एक हमारे एप्लीकेशन पे जियो ब्रेन का नाम आपने सुना होगा, उसके बारे में आपने कभी देखा, कभी समझा आपने कि क्या है वो? इसके बारे में थोड़ा सा मैं देख नहीं पाया हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैसे हमारी वेबिनार कल तो है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, बट रोशन इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ करके बता देंगे। रोशन, क्या जियो ब्रेन के बारे में डॉक्टर साहब को थोड़ा बताएंगे कि जियो ब्रेन का यूज कर पाए? बिल्कुल डॉक्टर साहब। देखिए सर, अभी जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करते होंगे, वैसे देखिए सर, हमने इसे रिसेंटली जो है ऑफिशियल लॉन्च तो करीब हमें 14 दिन हो गए हैं आज। वैसे हम काफी पहले से ये सर्विस जो है इस पे वर्किंग भी चल रही थी, और टोटली काम तो कर रहा था, बट लेकिन एकदम प्रॉपर वर्किंग पिछले 14 दिनों से हम जो है इसको जो है प्रॉपर शुरू कर चुके हैं। बेसिकली सर देखिए, आपने जब एप्लीकेशन ओपन करते होंगे तो आप वहां देखते होंगे पहले पेशेंट का नाम आता है, पेशेंट के नाम के जस्ट नीचे जियो हेल्थ कार्ड नंबर, और उस पर जस्ट एक बटन बना होता है, उस पर लिखा होगा जियो ब्रेन। बेसिकली क्या है सर, देखिए जियो ब्रेन जो है, हमने एक ऐसा फीचर तैयार किया है जो कि एक बहुत ही मतलब इनोवेटिव हमने एक इसमें शुरुआत की है। इसमें ये है कि जियो ब्रेन सर बेसिकली क्या है कि एआई बेस्ड एक जो है डॉक्टर है, कह सकते हैं आप सिंपल सी भाषा में, एआई बेस्ड डॉक्टर। एआई क्या है सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया कर रही है और हर चीज में। अभी आपने रिसेंटली अगर न्यूज भी देखा होगा तो आईबीएम अभी करीब 36,000 एम्प्लॉय को निकाल रही है। उसका कारण यही है, उन्होंने मेंशन किया है कि हम जो सिस्टम को एआई बेस्ड कर रहे हैं, मतलब मशीन जो है इंसानों का काम करती है, इंसानों की तरह सोचती है और इंसानों की तरह जवाब देती है। उसी प्रकार से हमने जो ये कंसेप्ट ले आए हैं, हमारे फीचर जो है हमारे जियो एप्लीकेशन पे है, उसका इस्तेमाल करके आप जो है किसी भी बीमारी, मतलब मेडिकल लाइन से, जैसे आपके पेट में कोई तकलीफ है या आपके सीने में कोई दर्द हो रहा है, तो इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। जब आप एक सुपर स्पेशलिस्ट, एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कोई जैसे एम्स पीजीआई लेवल के डॉक्टर मेदांता के पास जाते हैं, तो वो आपसे कुछ ऐसे चुनिंदा लक्षण पूछता है जो कि हम आप नहीं जान रहे होते, वो जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं वही जानते हैं। उसी प्रकार से जो ये एप्लीकेशन है जियो ब्रेन, आपसे जैसे आपने मेंशन किया कि स्टमक पेन, आपके पेट में दर्द, तो वो आपसे दूसरा सवाल पूछेगा इन द सेंस कि उसके जैसे मल्टीपल चॉइस के आंसर आ जाएंगे, उस पर आपको सेलेक्ट करना होगा। वो पूछेंगे कि पेट में तकलीफ है, कई दिन से है, 4 दिन से है, 6 दिन से है, कल से है, आज से है, तो आपने मान लीजिए जो भी आपका ऑप्शन रहा आपने सेलेक्ट कर लिया, 4 दिन से दाईं ओर हो रहा है कि बाईं ओर हो रहा है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया दाईं ओर हो रहा है। उसके बाद से उससे लक्षण पूछेगा, क्या खाने के बाद आपको वॉमिटिंग आ रही है, क्या आपको कुछ नहीं हो रहा है, या इनमें से कोई नहीं। आपने जो भी ऑप्शन हुआ लक्षण सेलेक्ट कर लिए। लास्ट में इसी तरीके से कुछ सवाल पूछने के बाद वो निष्कर्ष, जिसे कहते हैं कंक्लूजन, जो निकलता है, वो आपको एग्जैक्ट जो बीमारी होगी आपके पेट की, भाई पेट में अगर दर्द हमें हो रहा है तो हो सकता है वो फूड पॉइजन की वजह से भी दर्द हो रहा हो सकता है आपको जो है लीवर में स्वेलिंग हो सकता है आपके पेट में अल्सर हो गया हो। तो एग्जैक्ट लक्षण क्या होते हैं वो एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही जानेगा, गैस्ट्रो का। उसी तरीके से हमारा जो जियो ब्रेन है वो हर डॉक्टर का ज्ञाता है, उसको हर नॉलेज पता है। वो आप जैसे जैसे सवाल पूछते जाएंगे तो लास्ट में आपको उसका रिजल्ट बता देगा कि हाँ, आपको जो है
पेट में अल्सर है, आपको जो है गैस्ट्रोलॉजिस्ट के इस डिपार्टमेंट के इस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो आपको लास्ट में बता देगा। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज डे बाय डे आपकी इंक्रीज होगी, जिससे कि आपको हर बीमारी के लक्षणों के बारे में भी बहुत जल्दी ज्ञान भी हो जाएगा, और आपको इससे बहुत सी चीजें आप सीख भी पाएंगे और लोगों को भी आगे जो है फर्दर अच्छे से इलाज भी कर पाएंगे। तो बेसिकली सर यही एक इनिशिएटिव है हमारा जियो ब्रेन का। मैं चाहूंगा कि जरूर आप इसे इस्तेमाल करें, क्योंकि सर ये सर्विस अभी इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं। यही है सर, बेसिकली यही जियो ब्रेन है सर। बिल्कुल 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 रोशन, बहुत बढ़िया। दीपिका, आपके कुछ क्वेश्चन थे क्या डॉक्टर साहब के साथ में? म्यूट है। अजीत, आपके कुछ क्वेश्चन हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न था कि जब सर जियो से आप जुड़े हुए नहीं थे तो उस समय सर जो पेशेंट का जो फुटबॉल था वो सर कैसा था? जियो मित्रा क्लिनिक के फ्रेंचाइजी लेने के बाद सर आपके ओपीडी में काफ़ी सर उछाल आई, तो उसके बाद सर जो पेशेंट का जो एक ट्रस्ट है और उनके प्रति जो एक मान सम्मान जो है भरोसा है मरीजों के प्रति आपका, वो सर अब कैसा रहा जुड़ने के बाद? सॉरी सर मेरा कहने का ये मतलब है कि जब जियो मित्रा क्लिनिक से सर आप नहीं जुड़े थे, ठीक है, मतलब फ्रेंचाइजी नहीं लिए थे, उस समय सर आपकी सिंगल ओपीडी हुआ करती थी। अब फ्रेंचाइजी लेने के बाद सर आपकी ओपीडी में आपके और उछाल हुई, जैसे कि आपने सर 2-3 मंथ में काफ़ी अच्छी आपने ओपीडी कराई, 70-80 आपने पेशेंट दिखाए, तो पेशेंट के प्रति सर आपका भरोसा और उनका मान सम्मान अब सर कैसा रहा? देखो, इसमें ये था क्योंकि जब हमने फ्रेंचाइजी नहीं ली थी तो हमारा भी मतलब ये मन नहीं था कि हम अपना कोई काम कर पाएंगे, हमारा अपना खुद का वो सिस्टम था नहीं। लेकिन जब हमें ये लगा कि हमारे पास ऑलरेडी एमबीबीएस डॉक्टर, एमएस और एमडी, डीएम वगैरह डॉक्टर हमारे पास हमें चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं, तो हम क्यों ना इस चैनल से जुड़ जाएं। तो हमें अपना वो जॉब के उसी में लगे रहते थे। लेकिन अब जब से हमने ये सिस्टम देखा और इसमें हमारे दोस्तों से हमने देखा कि ये अच्छा सिस्टम है, हम उनका देख के भी आए सिस्टम, तो उसके बाद हमें लगा कि हमें सिस्टम खोलना चाहिए। और फिर हमें भी अपने मरीजों को मतलब एक अंधे उसमें नहीं रख सकते ना, जैसे अभी हम चलो हम काम जानते हैं, सीखते हैं, मैं भी अपना बीएससी नर्सिंग वो हूँ, लेकिन डॉक्टर के अलावा तो जो नॉलेज है वो तो नहीं हो पाएगी ना। देखो, जो इसका स्पेशलिस्ट है वो तो उसको वही जान पाएगा, जैसे कोई कार्डियक सर्जन है तो कार्डियक फिजिशियन वगैरह तो वो उसी के बारे में जान पाएंगे, बाकी जनरल सर्जन अपने उसके बारे में जान पाएंगे, पेट के बारे में, गैस्ट्रो वाले जानेंगे, फिजिशियन वो अपना जानेंगे। तो हमें उनका एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और उससे थोड़ा हमें काम करने का हमें इच्छा भी हमारी अच्छी लग रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर ये जो वीडियो सर है, जो वेबिनार सर जो अभी चल रहा है, ये पूरे पैन इंडिया में सारे लोग सर देखेंगे, तो और सभी लोग के लिए सर आपका क्या एक संदेश होगा जियो मित्रा क्लिनिक की फ्रेंचाइजी लेने के लिए? मैं तो सर यही कह रहा हूँ कि देखो, शुरुआत में जैसे मुझे लगा था कि भाई ये कैसा सिस्टम है या अच्छा है कि नहीं, लेकिन जब मैंने इसको लिया तो मैं तो यही कहूँगा जितने भी लोग इसको लेना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि अभी ये सिस्टम बहुत अच्छा बहुत उसमें मिल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अगर बाद में ऐसे क्लिनिक हमारे अगर हर एक जगह पे खुल गए तो फिर बाद में लोगों को ये क्लिनिक ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो सर थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि जियो मित्रा क्लिनिक के बारे में सर कैसे पता चला, कैसे आपकी सर बुकिंग हुई, कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह हुआ ऑनलाइन, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया? ये सब देखो, शुरुआत में तो मुझे डर लगा था कि ऑनलाइन सिस्टम है तो कि इसमें ऑनलाइन कोई हमें दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन जब मेरे दोस्तों ने इसको चला रखा था तो मैंने उनसे पहले कंफर्म किया कि भाई ऐसे बात है, तो बोले हाँ ये बहुत बढ़िया सिस्टम है भैया, हमने ये खोला है, तो आप एक बार उनका पर्सनल नंबर है, आप हमसे बात करा देते हैं। तो जब हमने बात की तो लेकिन बाद में हमें ऐसा कोई डर नहीं रहा, फिर हमने ऑनलाइन पेमेंट भी किया और हमारी मेडिसिन वगैरह सब आई, हमारा पूरा सिस्टम खुल गया, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही कीमती समय दिया और बहुत अच्छे से हमारी जनता को बताने के लिए बहुत से संदेश भी दिए।
इसके लिए बहुत ढेर सारी थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़ा कीमती समय निकाल करके भी ज्वाइन किया सर। बस डॉक्टर साहब, हमारा और आपका एक संकल्प है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे पाए, उस पर हम थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे डॉक्टर साहब। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी ये वेबिनार जब हम की मीटिंग की जब हम जैसे ही भेजेंगे तो आपके पास ढेर सारे कॉल्स भी आएंगे, आपसे पूछेंगे लोग कि आपने ये वीडियो में बोला है, ये इस बातों में कितनी सच्चाई है। तो डॉक्टर साहब जरूर उसके बारे में जरूर वही गुणवत्ता वाली बातें आप जरूर बताएं। हम सर आपका ऐसा कोई है तो नहीं कि हम किसी के साथ टिके हुए, हमारा ऐसा कोई है नहीं हमारा। अब जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस वो है हमारा। हमको ये नहीं है कि भाई अब देखो अगर जो खोल रहा है वो अच्छी बात है, नहीं खोला तो उनके लिए है। लेकिन अगर आदमी जैसे एक बार जिस व्यक्ति से जुड़ जाएगा फिर बाद में वो कहेगा यार इसको हम खोल लेते बहुत अच्छे रहते। बिल्कुल 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 डॉक्टर, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।